यस अटेंशन स्टूडेंट्स। हुंजा की अगली सुबह नाश्ते के बाद सामान उठाकर हमने होटल छोड़ दिया। हमारी अगली मंजिल स्कर्दू थी, मगर पहाड़ी टुकड़ों की सड़क पे गिरावट की वजह से रास्ता मसदूद हो चुका था, बोले तो लैंडस्लाइडिंग की वजह से। लिहाजा हमारे गाइड साहब ने पहले ऊपर वादी का रुख किया। ये गिलगित बल्तिस्तान की नगर वादी का कुदरती हिस्सा है। चलती बस में हमारे गाइड साहब ने सड़क पे चलते बच्चों की तरफ इशारा करके कहा, नगर के बच्चे देखिए। हमने सीट से जरा उचक कर देखा और हैरान होकर पूछा, नगर के बच्चे? मगर लग तो ये इंसान के बच्चे रहे हैं। बहरहाल वो बच्चे नगर के थे या इंसान के? फिलहाल इस टेढ़े मेढ़े रास्ते पर हमारा दिल धड़क धड़क के पूछ रहा था, मुअल्लिमा रियाजी बस आज हम ना बचे। मगर फिर अचानक पक्की सड़क आ गई और अल्हम्दुलिल्लाह हम बचा गए। वादी पहुंचकर हमने एक होटल में आरजी क़याम किया। घूमने निकले तो रास्ते में ये गाय का सपूत नजर आया। गाय बकरे हमारी कमजोरी है, हम फौरन इससे हालचाल पूछने बैठ गए। आगे एक ग्लेशियर है, इसकी मालूमात यहाँ पे मौजूद एक दूसरे गाइड साहब ने दी जो यहाँ इसी मकसद के लिए मौजूद थे। आप उनकी मालूमात सुनिए। जी बिस्मिल्लाह। ग्लेशियर की आप हिस्ट्री बताने जा रहे हैं जी। ये जो पीछे इस तरफ जो आप ग्लेशियर देख रहे हैं, ये होपर ग्लेशियर है। ये जो ग्लेशियर है दुनिया की वाहिद ग्लेशियर है जो आबादी पर एक ग्लेशियर नीचे है। मतलब आप लोग ऊपर खड़े हुए और ग्लेशियर नीचे है। और ये नीचे होने के रीज़न ये है कि ये दुनिया की फास्टेस्ट मूविंग ग्लेशियर है। ये ग्लेशियर दिन में 4 से 8 इंच मूव करता है हर साल, और हर हफ्ते इसका जो क्रॉस करने का जो रास्ता है वो भी आगे जाता है, और इसका लुक भी हर साल चेंज होता है कम्प्लीटली। ये 18 किलोमीटर इस ग्लेशियर की लंबाई है और 400-500 फीट इस ग्लेशियर की गहराई है। इस ग्लेशियर 500 फीट। और ये जो आपको कट नज़र आ रहे हैं, जो आप यहाँ से नीचे देख रहे होंगे, यहाँ से आपको बिल्कुल छोटे नज़र आ रहे हैं। जब आप नीचे जाते हो तो ये आपसे 50-100 फीट नीचे है और नीचे गहरे हैं। तो इसमें प्रॉपर रास्ता होती है इसको क्रॉस करने का। जब ये मूव करके आगे आ जाते हैं तो फिर रास्ता दूसरा बनाना पड़ता है। तो जो इस एरिया में होपर जो है, यहाँ पे बहुत से एडवेंचरस टूरिस्ट पॉइंट्स हैं, जिसमें पाकिस्तान की सबसे हाईएस्ट लेक है रश लेक। यहाँ से आपको क्रॉस करके आगे जाना पड़ता है। यहाँ पे गोल्डन पीक है जो सनसेट और सनराइज के टाइम गोल्ड हो जाता है। तो उसके बेस सर इसके बैक साइड पे ये सारे, और ये जितने भी एरिया है इसके यहाँ से आगे स्टार्ट होता है। ये सेंट्रल क्राकरूम नेशनल पार्क में आता है। यहाँ पे स्नो लेपर्ड, मार्खोर, आइबेक्स और काफ़ी किस्म के वाइल्ड लाइफ यहाँ पे पाई जाते हैं। और यहाँ के ऊपर जाके 3-4 ग्लेशियर्स और आते हैं, वो बिल्कुल वाइट है, वो नॉन मूविंग है, एक ही व्यू रहती है उसकी, वाइट और प्लेन ग्लेशियर है। ये आपको ब्लैक इस वजह से नज़र आ रहा है सर, ये आगे पहाड़ों पे स्लाइड और मिट्टी इसके ऊपर चला जाता है और ये मूव करते हुए आगे आ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ से दिखने में ब्लैक है। जब आप नीचे जाते हो तो इसकी लुक 100% चेंज है आपको। यहाँ से तो कुछ लोग कहते हैं कोई पत्थर वगैरह ये हुई है वो वगैरह कह रहे हैं, लेकिन ये पूरा है ग्लेशियर। जी सर, ये इसकी हिस्ट्री। थैंक यू। मालूमात सुनने के बाद हमारे ग्रुप के तकरीबन तमाम लोग ग्लेशियर को करीब से देखने और पहाड़ी मुहिम जोई करने निकल गए। मगर हम 60 टीचर्स ने बाजमात इस मुहिम पे ना जाने का फैसला किया। बाकियों का मालूम नहीं, मगर हमें इस फैसले का बहुत नुकसान हुआ आगे चल के। क्यों नुकसान हुआ ये जानने के लिए अगली वीडियो देखिएगा। क्योंकि हमारे पास वक्त ही वक्त था, लिहाजा हमने सोचना शुरू किया कि ऊपर वादी की असल हिज्जे है क्या। HOOPER ऊपर यानी चलाने वाला, या फिर HOPPER यानी फुदकने वाला, या फिर HOPER ऊपर यानी उम्मीद रखने वाला। ये भी मुमकिन है ये कोई मकामी ज़बान का लफ्ज़ हो और हम बिला वजह अंग्रेज़ी ज़बान के अब्बू भाई मिला रहे हों। बहरहाल जो भी हो, वादी बहुत खूबसूरत है, ज़रूर आके देखिए। जब तक बाकी लोग पहाड़ी मुहिम जोई करके वापस आते, हम लोगों ने आसपास के सब्ज़ाज़ार घूमना शुरू कर दिया और फिर होटल में जाकर महफिल जमाई और खूब गाने गाए। यहाँ हमारी मुलाकात गाइड साहब ने मकामी टैलेंट हसन मेहदी से भी कराई। इस बच्चे ने अपनी गायकी से समा बांध दिया। आप भी लुत्फानंदोज हुइए।
अब तो बस की ही धुन है सन धुन बाद सहारा देखो अब तो बस की ही धुन है क्या मदीना देखो अब तो बस ही धुन है था तुम हो तो क्या मांगो मेरी जिंदगी में मेरी आस तुम हो ये दुनिया नहीं है मेरे पास तो क्या मेरा ये बरम था मेरे पास तुम हो मगर तुमसे सीखा मुहब्बत हाथा दगा कीजिएगा मुकर जाइएगा जीना है तेरे बिना जीना है तेरे बिना जीना है अब मुझको तेरे बिना को मेरे दिल से जोड़ने वाले यार की राह मुझको छोड़ने वाले बाज है दिल पे मोहब्बत का उतारूं दिल से सभी मिटा चलो सामान ही सही मुड़ के मुझे खितला तोड़ते तोड़ते ताल दिल को निभाते हसन मेहदी को दाद देने के बाद ये महफिल बर्खास्त हुई और हम खुशगवार यादों का गुलदस्ता लिए वापसी के लिए तैयार हुए। एक बार फिर उसी पुरखतर रास्ते से हौलते कांपते गुजरना था। दिल में मेरे है दर्द डिस्को दर्द डिस्को दर्द डिस्को। इस गाने की समझ हमें उसी दिन आई। इन्हीं पत्थरों पे चलकर अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है। ये शेर भी उसी दिन समझ में आया। इस कल्दू का रास्ता बंद था, इसलिए गाइड साहब हमें गिलगित ले गए। गिलगित पहुंचकर क्या हुआ ये जानने के लिए दानिश्वर क्लब को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए और 7 टीचर्स के साथ रहिए जिनका नारा है खतरनाक रास्तों को कहकशा बनाकर चलने में हम साथ साथ हैं, हम साथ साथ हैं। अल्लाह हाफिज़।